हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सीआई पढ़ रहे हैं। सीआई का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। सीआई का आज पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम लोग पुनः आज सीआई डिफरेंस पर चर्चा करेंगे। पहले क्लास में सीआई और डिफरेंस पर ही चर्चा किए थे। आज भी हम लोग सीआई और डिफरेंस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम रेशियो मेथड के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना, या फ्रैक्शन मेथड जिसको आप कह सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से बता देते हैं, समझा देते हैं। क्योंकि उस प्रोसेस को भी आप जानिए। हर एक मैथ का अगर 2-3 प्रोसेस होता है तो उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो तरीका आपको याद आ जाए उससे आप क्वेश्चन को जल्दी से बना डालें, ठीक है। तो पहले देखिए फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपया है, ठीक है। रेट हमारा 10% है दोस्तों। टाइम पहले 2 ईयर्स कर लेते हैं। आप सीआई बता दें, ठीक है। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड से हम लोग सिर्फ सीआई आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर डिफरेंस की बात की जाएगी तो डिफरेंस निकालने में काफ़ी परेशानी होगी, जो एसआई सीआई का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जहाँ भी सीआई निकालने की बात आए तो आप रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, तो रेट हमारा है 10%। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10/100, ठीक है ना। कट गया, इसका मतलब क्या होता है, 1/10। यानी इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपया पर 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 10 रुपया पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी अगर 10 रुपया हम कहीं पर दिए हैं और रेट अगर हमारा 10% है तो 1 साल में बढ़ के कै रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपया हम दिए हैं और 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10, यहाँ पर लिख देंगे 11। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। अब जितना साल के लिए होगा दोस्तों, ये क्या साल है, 2 साल है। 2 साल है तो 2 बार हम लोग 10, 11 लिख देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों। ये हो गया 10 दही को 100, 11 इधर है 121, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या बताए कि ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। क्या होगा दोस्तों, अमाउंट होगा, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ हमको अगर सीआई निकालना है तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ सीआई कितना मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपया का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 21 यूनिट का हमको वैल्यू निकाल देना है। यानी 100 पर कितना मिला है, 21 मिला है। तो 5,000 पर कितना मिलेगा, तो अगर हम लोग 5,000 का 21% निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 21 × 75 से 1050 रुपया हमारा सीआई आ जाएगा, ठीक है। अगर अमाउंट की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 यूनिट है और अमाउंट कितना है दोस्तों, 121 यूनिट है, ठीक है। 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 100 यूनिट मान लीजिए। 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 5,000, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000/100। हमको चाहिए कितना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 50 रुपया। अमाउंट कितना है, 121 यूनिट। तो 121 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 121 × 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 दूनी 10, 5 1 6, यानी 6,050 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। सीआई बराबर हम लोग जानते हैं कि A - P होता है, यानी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा देते हैं तो सीआई आ जाता है। अब हमारा अमाउंट निकला है 6050 और प्रिंसिपल है कितना, 5,000, यानी घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1050। देखिए दोस्तों हमारा सीआई यहाँ से भी आ गया। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी दोस्तों कि अगर ये 2 साल है, अगर 3 साल आ जाए, 3 साल आ जाए तो फिर यहाँ पर 1 टर्म और लेंगे। 4 साल आ जाए तो 1 टर्म और लेंगे। जितना साल हमको कहेगा उतना करेंगे, ठीक है ना। तो हम दोनों टाइप आपको सिखाए, दोनों टाइप आप सीखें। पहले तो हम पहला जो हम क्लास बताए हैं, इसके पहले वाले जो हम टाइप बताए उसमें हम बताए कि प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। यहाँ हम बता रहे हैं कि आप फ्रैक्शन मेथड से कैसे आप सीआई निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीआई निकाल सकते हैं, या अमाउंट निकाल सकते हैं, या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट रूल से हम लोग सारा चीज़ निकाल सकते हैं दोस्तों।
प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सीआई भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, या तो अमाउंट निकाल सकते हैं, या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या सीआई निकाल सकते हैं। ये मेथड इसलिए हम आपको सिखा दिए ताकि आपको ये ना लगे कि हम फ्रैक्शन मेथड नहीं बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। क्या बोले, प्रिंसिपल 5000 है, रेट है 10%, ठीक है 10%, और टाइम कितना है 2 साल। हमसे सीआई पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 को काटिएगा आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। 1/10 का मतलब क्या होता है कि अगर 10 रुपया हमारा प्रिंसिपल है तो 1 साल में इस पर 1 रुपया का इंटरेस्ट मिला है, यानी 10 रुपया जब हम किसी को देते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो 1 साल में बढ़ के वो 11 रुपया बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 10 से हमारा क्या हो गया, 11 हो गया प्रिंसिपल, और यह है अमाउंट। 2 साल की बात किया जा रहा है, एक टर्म और इसको लिख देंगे। इन प्रिंसिपल को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट को एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आ गया 100 और ये हो गया 121। हम बोले कि अगर हमसे सिर्फ सीआई पूछा जाएगा तो देखिए ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो सीआई आ जाएगा। तो 121 में से 100 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 21, यानी 21 यूनिट की बात किया जा रहा है। और 100 यूनिट का वैल्यू प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू है 5000, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 100 का वैल्यू वहाँ पर कितना दिया है 5000 दिया है ना, यहाँ पर है 121, तो इसका कै गुना है, देखिए तो आप कै गुना लगाते हैं, 50 गुना है। 100 में 5 से गुना कराते हैं 500 होता है, 100 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो 5000 आ जाएगा। तो यहाँ भी इसको हम 50 गुना बढ़ा देंगे, यानी डायरेक्ट 50 में गुना करा देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 6050। ठीक है, उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास है 350 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी सीआई क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो। अब देखिए दोस्तों 6 माही आ गया, 3 माही आ गया, 4 माही आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए ये रेट जो है 1 साल का दिया गया है 4%, आप 6 माही कर रहे हैं तो 6 महीना में आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो जब 6 महीना में मिलने लगेगा तो 1 साल में कई बार मिलेगा दोस्तों, 2 बार मिलेगा, ठीक है। तो 1 साल में आप 2 बार इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो जब 1 साल में 2 बार काम होगा तो रेट को फिर हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1 साल का है, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब हमारा जो रेट हो जाएगा वो कै % हो जाएगा दोस्तों, 2% हो गया। अब टाइम जो दोस्तों पहले 1 वर्ष में था, अब हमारा 6 माही कर रहा है, तो 6 माही कर रहा है तो साल में कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझेंगे कि हमारे लिए ये जो समय हो गया, ये समझना है, हमारे लिए समय जो हो गया क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया, ठीक है ना। अगर यही कहता कि ब्याज जो है यानी इंटरेस्ट जो है 3 माही संयोजित होता है, 3 माही का मतलब 3 महीना में इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो जब 3 महीना में मिलने लगेगा तो 1 साल में कितना बार मिलेगा, 1 साल में 12 महीना होता है तो 4 बार मिलेगा। तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी सिंपल याद आपको क्या रखना है कि 1 साल में जितना बार हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उतना ही से रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 6 माही है, 6 माही का मतलब 6 महीना में इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो 1 साल में कई बार इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, 2 बार कर लेंगे। तो रेट से देखिए रेट को 2 से क्या किए हैं, डिवाइड करा दिया, और टाइम को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से निकालते हैं तो रेट हमारे लिए 2% हो गया। 2% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/100, और 2/100 को आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/50 आ जाएगा। यानी इधर 50 और इधर 51, 2 बार गुना करना है तो देखिए 50 और ये 51। अब आपको यहाँ पर 50 से 50 को तो इजीली मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, लेकिन 51 से 51 को मल्टीप्लाई कराने में आपको परेशानी आने लगेगी। चलिए अगर हमको कहते हैं तो हम तो आसानी से कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2500 दोस्तों, और ये कितना हो गया 51 गुने 51, 51 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर भी हम पढ़ाए हैं, कितना हो गया 0, 2601 हो गया,
ठीक है। यानी अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया दोस्तों और ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ CI कितना मिल रहा है दोस्तों। CI की अगर बात करेंगे तो CI हमारा क्या पूछा गया है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी हमको फाइंड करना है CI बराबर वाट निकालना है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 101 रुपया का CI मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है कि नहीं। ये 2601 रुपया अमाउंट है, 2500 रुपया प्रिंसिपल है, तो CI कितना मिल गया, 101 रुपया, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि 2500 पर 101 रुपया का मिल रहा है, यानी 2500 पर 101 का हमको CI मिल रहा है, और यहाँ है कितना 350, 350 पर कितना मिलेगा, तो 101 बटे 2500 गुने 350 काटेंगे दोस्तों। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 सते 35 और ये कटेगा 50 बार में, यानी दोस्तों कितना हो गया 707 बटे 50। इसको डिवाइड करा देते हैं, कितना आ जाएगा 50 एकम 50, 20 207, 50 चौके 200, बच गया कितना 50 एकम 50, 20 70 207, 4 से भाग दे 200, 7 बच गया 70, 50 एकम 50, 50 चौके 200, 14.14 आ गया दोस्तों। ये हमारा CI आया, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करें दोस्तों तो रेट हमारा देखिए क्या % हो गया है, 2% हो गया है कि नहीं। अब टाइम कितना है, रेट हमारे पास हो गया है 2% और टाइम भी मेरे पास है 2 ईयर, ठीक है ना। 2 ईयर कब, जब छमाही हुआ है तब दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बस प्रोडक्ट रूल बताए, 2 + 2 + 2 गुने 2 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/100, 100 को भाग दे दीजिएगा 4 + 0.04, यानी आ गया 4.04%। यही आया ना दोस्तों। अब हमको CI निकालना है तो 350 CI बराबर क्या लिखेंगे, 350 का 4.04/100, ठीक है दोस्तों। चलिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 35 चौका 140 है ना, 14 35 चौका 40 1 41, ठीक है। 35 चौके 140 और 35 चौके 140 1 41, 41 बटे कितना हो गया दोस्तों 10, ठीक निकाले हैं। और 2 0 यहाँ पर लगा हुआ है तो 2 पॉइंट 1 0 से 1 0 कैंसिल, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 14.14। देखिए दोस्तों यहाँ से भी आ गया 14.14, ठीक है ना। तो आपको जो तरीका आसान लगे दोस्तों, दोनों से आप किसी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात ये उठती है कि सर अगर रेट अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो रेट एक ही है, छमाही संयोजित होता है। जब रेट अलग अलग होगा दोस्तों तो छमाही 3 माही की बात नहीं होगी। जब रेट अलग अलग होगा, यानी पहले साल का रेट मान लिया 4% है तो दूसरे साल का रेट हो सकता है बोल दे 6% है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जिस पर रेट अलग अलग हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 50,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तथा दूसरे वर्ष ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, ठीक है। अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पहला वर्ष ब्याज की दर 3% दिया है और अगले वर्ष ब्याज की दर 4% दिया गया है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे, या तो आप प्रोडक्ट रूल से बनाइए, ठीक है, या आप फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम दोनों ही तरीका आपको समझा देते हैं। पहला कह रहा है कि प्रोडक्ट रूल से हम बताते हैं पहले वर्ष का रेट कितना है 3%, दूसरे वर्ष का क्या है 4%, 3 + 4 गुने 3 गुने 4 बटे 100, यानी 4 3 7 हो गया 12 बटे 100। इसको डिवाइड कीजिएगा 7 + 0.12 यानी 7.12% हमको निकालना है। हमको CI पूछा गया है दोस्तों, तो CI बराबर डायरेक्ट 50,000 रुपया का 7.12% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो 2 0 और ले लेगा, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × 5 = 10,
5 आए 6, 7 5 35, 3560 रुपया आ गया दोस्तों। देखिए हमारा CI निकल चुका है, ठीक है ना। देखिए कितना मजा आया। अब अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड की बात करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा असुविधा होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 3% है, तो 3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/100। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ 100 अगर प्रिंसिपल हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 103। दूसरा है दोस्तों, क्या है दूसरा में रेट हमारा कितना है, 4% है। तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, यानी कितना हो जाएगा, 1/25। यानी यहाँ 25 से बढ़ के कितना हो गया है, 26 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कराने में समय बर्बाद हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपका समय लगेगा। आप घर पर सेल्फ इससे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और इस तरीके से ही बना के देख सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल हम पढ़ा दे रहे हैं, ये आप देख लेंगे इससे आपका काम हो जाएगा, नहीं। जहाँ अगर हम 2-3-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका काम है कि आप घर में इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 10-15 सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको CI बिल्कुल ही आसान हो जाएगा दोस्तों। और अगले टाइप में एक इतना खूबसूरत तरीका पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको देखते ही मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिसमें डिफरेंस की बात होगी, रेट की बात होगी, प्रिंसिपल की बात होगी। सारे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सिर्फ आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते रहें, ठीक है। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 512 रुपया 50 पैसा हो तो वह धन क्या होगा। अब देखिए इस बार हमारे पास क्या क्या गिवन है दोस्तों, CI दिया गया है। CI कितना दे रहा है, CI हमारे पास है 512 रुपया 50 पैसा। रेट कितना है दोस्तों, 5% है। दर कितना है, रेट 5% है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है ना। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, आप जिस तरीका से निकालना चाहें, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट रूल से समझा देते हैं। रेट क्या % दोस्तों, 5%। टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो 5 5 10 और 5 5 25, 10.25, ठीक है ना दोस्तों। क्या होगा, 10.25। तो अब 10.25 कैसे आ रहा है, फिर हम समझा दे रहे हैं। 5 + 5, 5 × 5/100, यानी इसको ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 10.25। ये क्या है दोस्तों, CI हमारा है। अब देखिए दोस्तों 10.25% का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, 512 रुपया 50 पैसा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है दोस्तों, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हाँ कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा क्या % होता है, 100% होता है। तो 512.50 बाई 10.25 इंटू क्या हो गया दोस्तों, 100। अब देखिए दोस्तों पॉइंट से पॉइंट को क्या करिए, काट दीजिए। 2 डिजिट के बाद ऊपर भी है, 2 डिजिट के बाद नीचे है। इससे ये दोस्तों देखिए 50 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 5000 रुपया आ चुका है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, अगर आप इसी को प्रोडक्ट रूल से चलेंगे तब क्या होगा दोस्तों। देखिए हमारा क्या है, देख लीजिए आप, रेट है 5%। 5 का मतलब 5/100, यानी कट गया, हो गया 1/20। 20 का सामान बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया पहले साल में। दूसरे साल में 2 सालों की बात हो रही है, तो फिर 20 और क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 21 लिखेंगे। ये हो गया 400 और ये हो गया 441, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ CI कितना मिला, देख रहे हैं कि 41 मिला, ठीक है ना। तो यानी 41 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 41 रुपया का जो हमारा CI मिल रहा है वो कितना पर मिल रहा है दोस्तों, 400 पर। और यहाँ से CI कितना है, 512 रुपया 50 पैसा। तो ये कितना पर मिलेगा, तो 400/41 गुने 512.50, ठीक है ना। अब आप इसको हटा दीजिए, हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। नीचे आप 2 जीरो ले आइए, 1 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए। अब दोस्तों इसको काटिए छाटिएगा, फिर आपका यहाँ से हमारा कितना को आंसर आ जाएगा दोस्तों, 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, या तो ये तरीका अच्छा लगे या वो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे दोस्तों उससे आप प्रैक्टिस करें,
ठीक है ना। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप बनाने का प्रयास करें, 2 साल का हो 3 साल का हो। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 2 साल नहीं होता, अगर ये 3 साल होता, अभी तक जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताए सिर्फ 2 साल के लिए बताए, एक 3 साल के लिए आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 साल ना हो के यहाँ पर 3 साल हो जाता, कितना हो जाता, 3 साल हो जाता, तो हमारा ये जो काम था ये 2 साल के लिए तो इतना होता ही दोस्तों। या चलिए एक अलग से हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं कि प्रिंसिपल आप 10,000 रुपया, रेट दे देते हैं 10% और टाइम दे देते हैं 3 ईयर्स, ठीक है। हमसे CI पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए 3 ईयर्स है, पहले 2 साल के लिए, जब भी काम होता है दोस्तों सिर्फ 2 साल के लिए होता है, 2 साल से ज़्यादा के लिए एक बार में नहीं कर सकते हैं। ये जो अभी आएगा ये 21% आया, कै साल का, 2 साल का, तो 2 साल में बढ़ के 10% कै परसेंट हो गया, 21%। अभी 1 साल और बच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 1 साल क्या करेंगे, अभी 21 तो हो चुका है, अगला है 10 प्लस 21 इंटू 10/100 कर लेंगे, ठीक है। 1 0 कैंसिल, ये हो गया 31 प्लस 2.1 यानी कितना हो गया दोस्तों, 33.1%, ठीक है। तो अगर CI की बात किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 33.1% निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात किया जाएगा दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस की बात किया जाएगा, तो डिफरेंस किसका, SI CI का। तो अब यहाँ पे देखिए CI मेरा आया था 33.1% और SI कै परसेंट होगा दोस्तों, SI देखिए 10 तिहाई कै परसेंट, 30%। तो दोनों में अंतर कै परसेंट का आ जाएगा, ये 33.1 में से 30 चला गया, कितना का आ जाएगा दोस्तों, 3.1% का। और यही अगर हम 10,000 का 3.1% निकाल देते हैं दोस्तों तो हमारा डिफरेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 साल के लिए हम आपको समझा दिए दोस्तों। अब आप घर में इस पर खूब प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं। अगर आपको कोई समस्या हो तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखें, इसको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 4 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, एकदम ये तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगला बेहतरीन टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे CI का पार्ट 3 में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।